डॉक्टर साहब, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रोज कोई ना कोई स्टॉक टिप्स भेजता होगा। कोई बोलता होगा कि ये लार्ज कैप स्टॉक ले लीजिए, कोई बोलता होगा कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, तुरंत ले लीजिए। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टॉक लें और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कितने स्टॉक्स होल्ड करना चाहिए, 5, 15 या 25। 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक स्वीट स्पॉट होता है, क्योंकि ऐसे में आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है और ट्रैक करना भी रियलिस्टिकली पॉसिबल रहता है। आज मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर बताने वाला हूँ, और नंबर ही नहीं, एक क्लियर फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ कि कैसे अपना 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया जाए जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और ना ज्यादा रिस्की। मैं डॉक्टर स्पेसिफिक लैंग्वेज में इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस के वीडियो बनाता हूँ और डेली उन्हें मैं पोस्ट करता हूँ। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर 3 तरह के फिल्टर लगाएंगे। सबसे पहला मार्केट कैप मिक्स, दूसरा सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन एंड तीसरा पोजीशन साइजिंग। अब हम तीनों फिल्टर्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट कैप मिक्स। आप अपने पोर्टफोलियो में 5 लार्ज कैप स्टॉक्स रख सकते हैं जो कि स्टेबिलिटी देते हैं, 3 मिड कैप स्टॉक्स रख सकते हैं इनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल होता है, और 2 स्मॉल कैप स्टॉक्स रख सकते हैं जो कि हाई रिस्क और हाई रिवार्डिंग होते हैं, और ये ऑप्शनल है। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। दूसरा है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेक्टर से आप 2 स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, और ये सेक्टर्स हो सकते हैं बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो, डिफेंस एंड एनर्जी। कम से कम 5 से 6 अलग अलग सेक्टर्स को कवर करो। अब बात आती है पोजीशन साइजिंग की। हर एक स्टॉक पर 8 to 12% का वेटेज रखो। किसी भी एक स्टॉक में हेवीली इन्वेस्टेड मत रहो। ये फीलिंग कभी भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई स्टॉक गिरता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं हिलना चाहिए। कैटेगरी डिसाइड करने के बाद अब बात आती है कि स्टॉक्स को कैसे पिक करें। तो यहाँ पर 3 क्विक चेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो है कंसिस्टेंसी ओवर स्टोरी। कंपनी के लास्ट 4 से 5 साल की परफॉर्मेंस को देखो, उसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखो। केवल लास्ट क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देख के डिसीजन मत लीजिए। दूसरा है डेट चेक। यदि कंपनी बहुत ज्यादा डेट में है तो उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक बैड क्वार्टर कंपनी को डुबा सकता है। तीसरा है लिक्विडिटी। इतना स्मॉल या फिर इनलिक्विड स्टॉक मत ले लीजिए जहां पर जरूरत पड़ने पर आप एग्जिट ना कर पाए। कोई भी स्टॉक टिप पर मत ले लीजिए। कम से कम इन 3 चेक पर पास होना बहुत जरूरी हो। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपीज हैं और आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके साथ मैं एक 10 स्टॉक्स सैटेलाइट पोर्टफोलियो शेयर कर रहा हूँ। इस सैटेलाइट पोर्टफोलियो में सभी 10 स्टॉक्स का वेटेज मैंने 10% रखा हुआ है, यानी कि 1 लाख रुपए ईच। अब इस कैटेगरी में मैंने 5 लार्ज कैप स्टॉक्स रखे हुए हैं जो कि बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो सेक्टर से आते हैं। 3 मिड कैप स्टॉक्स रखे हुए हैं जो कि एनर्जी, डिफेंस और कंज्यूमर सेक्टर से आते हैं, और इस पोर्टफोलियो में मैंने 2 स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी से रखे हुए हैं, और यहाँ पर सभी स्टॉक्स में वेटेज 10% यानी कि 1 लाख रुपए है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है और मार्केट कैप मिक्स भी है। यहाँ पर इमोशन या फिर टिप के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी कोई कंपनी की रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपका अपना रिसर्च होना चाहिए, और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई स्टॉक लीजिए। यहाँ पर मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ कि आपका सैटेलाइट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। अब हम उन मिस्टेक्स पर आते हैं जो डॉक्टर्स यूजुअली करते हैं। सबसे पहला, अपना सेक्टर बायस। डॉक्टर्स यूजुअली सोचते हैं कि मैं हेल्थ केयर सेक्टर में या फार्मा सेक्टर में एक्सपर्ट हूँ, तो क्यों ना सारे स्टॉक्स इसी सेक्टर के ले लूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हॉस्पिटल के बिजनेस स्ट्रक्चर को समझना एक अलग बात होती है और उसके स्टॉक वैल्यूएशन को समझना बिल्कुल अलग बात है। और दूसरी मिस्टेक है व्हाट्सएप टिप ट्रैप। आपके पास एक मैसेज आया कि ये स्टॉक ले लीजिए, कुछ ही महीनों में डबल होने वाला है, और आपने उस स्टॉक को बिना सेक्टर चेक किए तुरंत ले लिया। कोई भी नया स्टॉक लेने के पहले अपने आप से पूछिए कि ये स्टॉक मेरे करंट पोर्टफोलियो में फिट बैठता है कि नहीं, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ओवरवेट कर रहा है। तीसरी मिस्टेक है सेट एंड फॉरगेट वर्सेस डेली चेकिंग। कुछ डॉक्टर्स स्टॉक को एफडी की तरह देखते हैं, 5 साल 6 साल तक कभी उसको देखते ही नहीं, और दूसरी कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं जो अपने स्टॉक्स को डेली चेक करते हैं। ये दोनों अप्रोच गलत हैं। आइडियली आपको हर 6 से 8 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने में रिव्यू तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें करना क्या है, कैसे रिव्यू करना है, और उसके लिए आपके साथ में मैं 3 रीबैलेंसिंग रूल शेयर कर रहा हूँ। यदि स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, यानी कि अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसका वेटेज 10% से 20% हो गया है, तो उसे आप ट्रिम करके अगेन 10% तक ला सकते हैं। और यदि कोई मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है या फिर परफॉर्म करने में फेल हो गया है, तो वहां पर आप सेक्टर रोटेट करके किसी नए स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। याद रखिए, यहाँ पे कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। आपका एग्जिट क्राइटेरिया पहले से फिक्स होना चाहिए। यदि वो उसको मैच करता है तो डेफिनेटली आप उस सेक्टर से एग्जिट करके नए सेक्टर में आप एंटर कर सकते हैं। और तीसरा रूल है, यदि आप कोई नया स्टॉक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पुराने स्टॉक से एग्जिट करके नए में एंटर कर सकते हैं। अपने स्टॉक्स की संख्या 15-20 मत बढ़ाइए, क्योंकि 10 का रूल सिर्फ एंट्री के लिए नहीं है, इसको मेंटेन करने के लिए भी है। तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट टाइम कोई व्हाट्सएप टिप आए या फिर कोई टेलीग्राम टिप आए तो सबसे पहले अपने 10 बॉक्स फ्रेमवर्क को याद रखो। मार्केट कैप चेक करो, सेक्टर चेक करो और पोजीशन साइज चेक करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। डॉक्टर साहब, यदि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना और अपने एक डॉक्टर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, और कमेंट में लिख के बताओ आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज किस सेक्टर का है।